क्वेश्चन ये है कि एक फिक्स्ड कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। बॉटम पर एक स्मॉल ओरिफिस है जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है। ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है और कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। तो t=0 पर कंटेनर में वाटर लेवल ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पे है और t टाइम के बाद जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पर आ जाता है। तो प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो t है वो इसके इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो क्या करेंगे कि किसी इंटरमीडिएट इंस्टेंट को कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड से x हाइट पे है। ठीक है, ये फिक्स्ड कंटेनर है और हम एज्यूम करते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड से x हाइट पे है। ठीक है, और लिक्विड जो है वो ओरिफिस से फ्लो कर रहा है। हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रीम लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रीम लाइन है ऐसे करके। ठीक है, और हम स्ट्रीम लाइन पे दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं और दोनों पॉइंट के बीच बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। मानते हैं कि ये पॉइंट 1 है और यहाँ पर ये पॉइंट 2 है। ठीक है, पॉइंट 1 पर वाटर की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और पॉइंट 2 पर वाटर की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, सो बाय बर्नौली प्रिंसिपल वी हैव p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, पॉइंट 1 के लिए हो जाएगा पी नॉट। यहाँ पर जो पॉइंट 1 है वो ओपन टू एयर है, तो कन्फर्म है कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा, प्लस हाफ रो वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच जो है वो हाइट है विच इज इक्वल टू x। ठीक है, इक्वल टू पॉइंट 2 पे, तो पॉइंट 2 भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो कन्फर्म है कि पॉइंट 2 पर भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दैट इज पी नॉट प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस, तो अगेन हमने ग्राउंड लेवल को 0 पोटेंशियल लेवल माना है, सो दिस विल बी 0। ठीक है, पी नॉट कैंसिल और साथ में जो रो है वो भी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाई दैट v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक है, अगेन कंटिन्यूटी क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। सो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन वी हैव a1 v1 इक्वल टू a2 v2, दैट इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2। दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हमें v2 फाइंड करना है। क्या करते हैं कि v1 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल a बाई कैपिटल ए होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट v2 स्क्वायर कॉमन रह जाएगा 1 माइनस स्मॉल ए बाई कैपिटल ए होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2gx। ठीक है, सो फाइनली वी हैव v2 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर 2gx डिवाइड बाई 1 माइनस
स्मॉल ए बाई कैपिटल ए होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत कम है, ठीक है, इफ़ स्मॉल ए इज मच लेस देन कैपिटल ए, तो हम स्मॉल ए बाई कैपिटल ए होल स्क्वायर को नेगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट V2 will be root under 2gx for small a much less compared to कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वही है, यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, सो वी हैव V2 इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो क्या करते हैं कि V1 और V2 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव A इंटू V1। यहाँ पर जो V1 है वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x है। V1 इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज V1 इज इक्वल टू माइनस dx/dt। ठीक है, वाटर लेवल जिस रेट से नीचे आ रहा है उसी रेट से x की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो V1 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू स्मॉल a इंटू V2 एंड V2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके हम इस इक्वेशन को इजीली स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा dx बाई रूट अंडर 2gx इक्वल टू माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू gt। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब हम लिमिट पुट करते हैं। t इक्वल टू 0 पर जो x है वो कैपिटल H के इक्वल था। अगेन t इक्वल टू t सेकेंड के बाद x स्मॉल h के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 2g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं विच इज कैपिटल H टू स्मॉल h। ठीक है, इक्वल टू माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू टी। अगेन क्या करते हैं कि माइनस को इधर लेके आते हैं और जो लिमिट है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा रूट अंडर 2x बाई जी। ठीक है, लिमिट स्मॉल h टू कैपिटल H इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू टी। ठीक है, सो फाइनली वी हैव t इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू रूट अंडर 2/g कॉमन, ये हो जाएगा रूट अंडर कैपिटल H माइनस रूट अंडर स्मॉल h। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं तो दोनों पॉइंट हमेशा सेम स्ट्रीम लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लिक्विड या फ्लूइड मोशन में है उस केस में दोनों पॉइंट हमेशा सेम स्ट्रीम लाइन पे लाई करना चाहिए, लेकिन अगर फ्लूइड रेस्ट में है उस केस में दोनों पॉइंट फ्लूइड के अंदर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।